This meeting is being recorded. तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो अभी प्रीवियसली किया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बॉडी डायगोनल, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फेस डायगोनल बोला है हम लोग, फेस डायगोनल के बीच का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एंगल फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे। तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ पे आपको बोला कि ओ सी एंड ओ एफ, ठीक है, कोई भी यहाँ पे डायगोनल ना बोल के, ठीक है, आपको बोलते कि ओ सी एंड ओ एफ के। ओके, देखते हैं आप जो बोल रहे हैं क्या आ रहा है आपका, है ना, आपने जो बोला है अभी देखते हैं हम लोग। ओके, तो ओ सी यहाँ पे निकालेंगे, सॉरी डी सी है ना, डी और ओ को मैं एक साइड पे लिख दूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे डी सी अगर निकालेंगे आप यहाँ पे, तो डी सी जो वेक्टर्स है, आप लोगों ने क्या निकाला है देखते हैं, अभी मैच कीजिए। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे जो इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सबका कोऑर्डिनेट लिखो। सी का कोऑर्डिनेट आप लिख लोगे। सी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, साइड ए है हमारे पास, यहाँ पे ए ही है अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये अगर हम लोग यहाँ पे एक्स है, ये हमारा वाई है, और ये हमारे पास जेड है। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना हो जाएगा, सिर्फ आप वाई में जा रहे हो, तो एक्स जीरो, ए एन जीरो। ये क्लियर है सबको? ओके सर। ठीक है। सिमिलरली आप किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं, तो डी का आप कोऑर्डिनेट निकाले थे उतने टाइम में हम लोग यहाँ पे। डी में मेरे को पहुंचने के लिए, ठीक है, मेरे को तीनों डायरेक्शन में जाना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। पहले मैं एक्स में जाऊंगा, कुछ वाई में जाऊंगा और जेड में जाऊंगा, तभी डी के पास पहुंचूंगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली डी का कोऑर्डिनेट तो आपको, अगर ओरिजिन इसको मान रहे हो, ठीक है, तो डी का कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ से आप डी सी अगर निकालोगे बेसिकली, है ना, तो डी सी इक्वल क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ डी। इस तरीके से आप तुम करोगे हम लोग यहाँ, राइट। तो यही होगा हमारे पास यहाँ पे। तो ओ सी आप निकालोगे, तो ओ सी इज बेसिकली दिस वन, ओ सी हम लोग यहाँ पे है, ठीक है। और जीरो यहाँ पे लिख सकते हम लोग यहाँ पे, ओनली मैं लिखूंगा ए जे कैप चलेगा, और माइनस ओ डी यहाँ पे लिखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, माइनस ए आई जो वेक्टर्स है हमारे पास, उसको ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, है ना। तो माइनस ए आई प्लस जीरो जे माइनस ए के। ये चीज़ समझ में आया हमको, है ना? जब हम वेक्टर लिखेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। ये वेक्टर आपको समझ में आएगा। एक हम लोग यहाँ पे फेस डायगोनल जो डी सी की बात करें हम लोग यहाँ पे, डी सी आपको मिल गया होगा हम लोग यहाँ पे, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ओ डी निकालना है आपको यहाँ पे, ओ डी निकालना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओ डी डायरेक्टली बोला गया हम लोग यहाँ पे, ओ डी सॉरी नहीं, ओ एफ, ओ एफ निकालना है हम लोग यहाँ पे। तो एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे बताओ। एफ तक मेरे को पहुंचना जीरो है, ए। जीरो ए, चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, एफ तक मेरे को पहुंचना है। तो एफ तक मेरे को पहुंचने के लिए मैं एक्स में जाता हूँ पहले। तो एक्स में कुछ जाना पड़ेगा हमारे पास यहाँ पे। बिना एक्स में जाए एफ तक पहुंच सकता हूँ क्या मैं? ओबियसली पहुंच सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सीधा हम लोग यहाँ पे वाई में जाओ और जेड में जाओ, ठीक है, सीधा वाई में जाओ और जेड में जाओ, इधर आने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एफ का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा, एक्स में नहीं जाएंगे, वाई में ए जाएंगे, और पॉजिटिव में, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जेड में ही जाएंगे। तो एफ का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास यहाँ पे, जीरो ए ए। तो ओ एफ हम लोग यहाँ पे निकालोगे बेसिकली, ठीक है। तो ओ एफ का जो वेक्टर हम लोग यहाँ पे होगा, ठीक है, बेसिकली वही होगा हमारे पास यहाँ पे। तो एफ माइनस ए का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ए जे और प्लस ए के। ये चीज समझ में आ गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइनल करना है एंगल बिटवीन फेस, ठीक है, डायगोनल ओ डी सी एंड ओ एफ। तो इसको हम लोग यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे मैं ए स्मॉल ए बी, ठीक है, यहाँ पे है, तो इसको आप लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं डी वन मान लिया हूँ लेट से, डायगोनल वन,
इसको मैं डायगोनल 2 मान लिया हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे वहाँ पे d1 .d2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ d1 मैग्नीट्यूड ऑफ d2 एंड एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बिटवीन देम ये आ जाएगा, ठीक है, d1 .d2 अपॉन मॉडुलस ऑफ d1 एंड मॉडुलस ऑफ d2। ये ओ एफ क्यों लेंगे सर इसको, D2 को? d2 को ये डायगोनल हो ना, फेस डायगोनल क्या होगा यहाँ पे बताओ। बेसिकली एफ ही है, किसके बीच एफ का देख ही रहे हैं अपन कोऑर्डिनेट है हम एंगल? लोग यहाँ पे। हाँ, एंगल हाँ, किसके बीच देख रहे हैं सर? फेस डायगोनल्स में बोला है ना हम लोग यहाँ पे। सॉरी, फेज डायगोनल, हाँ। तो अपन तो ये जो सेकंड वाला फेज है उस पे देख रहे हैं क्या? हाँ, सेकंड वाला फेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला फेस हम लोग यहाँ पे एक है, ठीक है, जो मैं क्या बोला कि फेस 1 एंड फेस 2 जो है, ठीक है, तो फेस 1 जो पीछे वाला फेस 1 है, ये वाला जो फेस है पीछे बैक वाला, आपको समझ यहीं हम्म पे ज्यादा हो गया क्या हम लोग यहाँ पे। ये इसका जो फेस एक है वो है लेट से, और इसका जो हम लोग यहाँ पे फेस हम लोग यहाँ पे हम्म बात करें हम लोग यहाँ पे। हम्म ठीक है, ठीक है, आपका आंसर आगे सही, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको क्लियरली होगा जो बोला जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे बहुत सारे फेस हैं, कौन सा फेस में फिर कौन सा वाला लेना है, हर फेस में हम लोग यहाँ पे दो दो होंगे, है ना, तो इसलिए पर्टिकुलर यहाँ पे मैं लिख दिया था आपको, डीसीएन वेब बोल के लिख दिया था आपको। समझ लो ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज, मतलब यहाँ पे क्लियर, मतलब भाई 6 फेस हैं, हर फेस में दो दो डायगोनल्स होंगे हमारे पास यहाँ पे, है ना। तो ये चीज के ये इनका इनका एंगल फाइंड करना था बेसिकली, डीसीएन वेब का। अब ये फाइंड आउट कर लोगे यहाँ पे सब लोग, ये इसको प्रोडक्ट कर लोगे हम लोग यहाँ पे d1 और d2 करके, और इसका जो एंगल निकाल लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आ जाएगा जी सबको। मेरे को समझ नहीं आया सर, ओके, डीसी और ओएफ का कैसे एंगल निकालेंगे? वो जो किसका। अलग अलग फेज में है क्या? सेम फेज का सेम फेज का डायगोनल का ही निकालना है ना सर हमको? हाँ, ओके ओके, सेम फेस का इस, डायगोनल का निकालना है। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें बोला तो ना अलग अलग फेज हो रहा है। नहीं, हाँ, यहाँ पे मैं क्या बोला ओ, कि यहाँ पे ठीक। बोलो कि एंगल बिटवीन डीसी एंड ओएफ में यहाँ पे निकालने के लिए बोला था। वो हम लोग यहाँ ओके पे, है ना। अगर आप बोल रहे हैं कि सेम फेस का निकालना है ओके। तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। बेसिकली ठीक आपको सर। वेक्टर्स लिखना हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हम्म। समझ रहे हो ना, यहाँ पे आप जहाँ पे आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, मैं समझ गया आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं ही यहाँ पे बोल रहा था कि डीसी एंड वेब का, तो मैं वहीं से उसी का यहाँ पे आंसर यहाँ पे बताना चालू कर दिया। तो डीसी एंड वेब का हम लोग यहाँ पे फाइंड करना है। तो बेसिकली आप एक ही फेस का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे फेस 1 यहाँ पे लेंगे, तो इसी का ही आपको डायगोनल हम लोग यहाँ पे बीच का एंगल फाइंड करना रहेगा। हम्म। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या सर, जैसे आप बोल रहे हो तो एंगल तो नहीं बनेगा ऐसा लगता है कहीं? जैसे डीसी और ओएफ का तो एंगल बन नहीं रहा है कहीं पे। डीसी और एफ का कैसे, देखो हाँ। वेक्टर्स को क्या बोला था हम लोग, वेक्टर्स को आप स्लाइड कर सकते हैं, वेक्टर्स एक वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, और एक वेक्टर इधर है हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है, वहां पे नहीं ला सकते, समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके ठीक सर। समझ रहे हो ना, यहाँ पे कल ही इसको बताया गया था, एंगल इसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे उसका इन पॉइंट इसको हम स्लाइड कर सकते हैं हम लोग यहाँ हाँ पे, ठीक ठीक है। है सर। तो ये है हम लोग यहाँ पे, ओके। तो आप ये निकाल लोगे यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग कब से डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी cos थीटा ही नहीं होगा, ठीक है, उसका जो बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे बन सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर चाहो तो वो चीजें हमको देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, माइंड को हम लोग यहाँ पे वहाँ पे हम लोग को लगाना है कि कैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस आए तो उसको हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी यहाँ पे जैसे पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना था, दिस इज द बेसिक स्कूल्स का चीज था हम लोग यहाँ पे, तो उसी में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उलझ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वही चीजें हम लोग यहाँ पे क्या हम लोग प्रैक्टिस में नहीं रहता है ना, तो क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे कहने का मतलब है कि मैं डीसी एंड वेब के बीच का बोल रहा हूँ एंगल, आप कोई भी चीज का एंगल यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, और वेक्टर्स को जो अभी आपको जो है वो स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मूव कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स को, एक तरफ ए है एक तरफ बी है, तो दोनों के बीच का एंगल ऐसे नहीं कि नहीं जुड़ रहा है तो हम लोग यहाँ पे नहीं हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो अब ये फाइंड आउट कर लोगे सब लोग, डॉट प्रोडक्ट कर लोगे हम लोग, फिर आगे देखते हैं जो हम लोग यहाँ पे टास्क है, कर लोगे ना इसको सब लोग, सब लोग का हम लोग यहाँ पे कर लोगे। तो इसका जो कितना आ रहा है जी यहाँ पे -1/2 आ रहा है बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। हेलो सर। हाँ, हाँ, सर मेरे से ये समझ में नहीं आया आज का, मैं एक बार कोशिश करूंगी फिर बताऊंगी कि इसमें। ठीक है, ठीक है, एक बार ट्राई करना, ठीक है। आपको एक बार बता सकते हैं कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हम लोग यहाँ पे।
ये जो फेस D1 D2 लिए हैं ना सर, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, तो मैं एक बार और अच्छे से इसका रिकॉर्डिंग देखूंगी। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आप एक एक काम कीजिए, ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे मैं सबको क्लियर करने के लिए बता दे रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे सब इसको फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे, लेट से, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे स्क्वायर है। आपको प्रूव करना है हम लोग यहाँ पे कि जो डायगोनल के बीच का एंगल कितना होगा। आपको पता है हम लोग यहाँ पे कितना होता है। ये फेस डायगोनल है, एक ही फेस में हम लोग आते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्यूब को छोड़ो। आप फटाफट अभी प्रूव कर सकते हो उसको तुरंत। ये इनके डायगोनल के बीच का एंगल कितना होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, साइड ए हम लोग यहाँ पे, तो लेट से ये हम लोग यहाँ पे ABCD हमारे पास एक, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ओरिजिन तो कहीं पे लेना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, तो कुछ इस पॉइंट को मैं ओरिजिन लेता हूँ हम लोग यहाँ पे, लेट से 2D है ना, अभी तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, इसको ले लो तुम यहाँ पे एक डायरेक्शन x ले लो, इसको y ले लो। कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, अगर ये ओरिजिन है तो बताओ यहाँ पे, ये सिर्फ किस में गया है हम लोग यहाँ पे, x में गया है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट में जो लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट लिखने सबको समझ में आ गया। स्क्वायर में आता है हम लोग, क्यूब में थोड़ा बाद में जाएंगे फिर। तो यहाँ पे भाई जो DB, ठीक है, यहाँ पे दिस इज वन डायगोनल एंड AC1 डायगोनल, और हमको पता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 6-7 क्लास से हम लोग पढ़ते हैं कि दो स्क्वायर के बीच का एंगल कितना होता है। अभी यहाँ पे तुम प्रूव कर सकते हो जस्ट समझने के लिए। तो ये एक फेस था, ऐसे हमारे पास वहाँ पे 6 फेस होंगे और हर फेस में दो दो डायगोनल्स होंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी फेस के कोई भी डायगोनल्स और किसी के बीच का एंगल यहाँ पे फाइंड कर लोगे, इसीलिए मैं यहाँ पे जस्ट लिख दिया था कि, ठीक है, यहाँ पे हालांकि मैं ये लिख दिया था कि DC इज द फेस डायगोनल, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो हम लोग यहाँ पे ये वाला डायगोनल है, और OF जो पीछे वाला जो है उसका हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया था। तो अभी आप ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, जो है हम लोग यहाँ पे D1 D2 का जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पे आपने निकाला है ऐसे निकाल के, तो इसका भी करो यहाँ पे। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अब क्या निकालेंगे। दैट मीन्स आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल। अब फाइंड क्या है, इसको प्रूव करना है, आपको पता है वो, ठीक है, एंगल बिटवीन BD, ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे AC। तो AC जो हो जाएगा वेक्टर, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, ठीक है। AC वेक्टर हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC दिस वेक्टर, अगर हम इसको हम लोग A से C हम लोग यहाँ पे वेक्टर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो दिस वेक्टर इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, ऐसे ही करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो AI प्लस AJ होगा। BD की जब हम लोग बात करेंगे तो B से स्टार्ट होगा और यहाँ से जाएगा एरो यहाँ से इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे दिस माइनस दिस होगा, राइट। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि BD की, यहाँ पे मैं इसलिए बनाऊँ एंगल बिटवीन, इसीलिए मैं लिख दूँ BD, तो BD आपको निकालना है, तो बेसिकली D माइनस बी होगा ना। समझ में आया कि D माइनस बी क्यों होगा यहाँ पे एग्जैक्टली अभी। तो D हम लोग यहाँ पे 0 माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखना है, माइनस AI और प्लस AJ। ये समझ में आ रहा है जी कैसे ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो जिन्होंने क्वेश्चन किया था, अभी यहाँ पे तुम निकाल सकते हो एंगल। इसको मैं डायगोनल 1 मान लिया हूँ, लेट से इसको डायगोनल 2 मान लिया। तो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन दिस टू यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, D1 डॉट D2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ D1 मॉड ऑफ D2 और एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है, और पता है ना यहाँ पे cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, कॉस थीटा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे D1 डॉट D2 इज इक्वल टू, आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, D1 डॉट D2 करूँगा मैं तो AI प्लस AJ माइनस AI, ओके, प्लस AJ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो उसको ए स्क्वायर जाएगा, कॉस एंगल बिटवीन देम,
डॉट प्रोडक्ट करो, यहाँ पे डॉट है हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, क्या आएगा जी यहाँ पे बताओ, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जब करोगे तुम यहाँ पे इस दोनों का, ए स्क्वायर सॉरी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो थीटा इक्वल कितना हो सकता है हम लोग का, समझ में आया आप जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे जो बोला था, ठीक है, फेस में वहाँ पे मैं क्वेश्चन जस्ट आपको करने के लिए यहाँ पे बोल देता है ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑब्वियसली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समझना है कि अगर कोई भी चीज़ का हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे उसका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग। अभी क्लियर है सबको, ये जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे, तो ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर है। वहाँ पे बेसिकली मेरे कहने का मतलब था कि कोई भी दो वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है क्यूब में और उनके बीच का एंगल निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। शायद इसका यूज सर ईएमटी में होगा, जब हाँ चार्ज ईएमटी में होगा क्या, यूज इसका ईएमटी में जब हाँ चार्ज हाँ अपन पढ़ेंगे। एग्जैक्टली। अभी हम लोग यहाँ पे जो भी वेक्टर्स है, वेक्टर का सबसे ज्यादा यूज, ठीक है, वेक्टर्स का सबसे ज्यादा यूज हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज में हम लोग यहाँ पे देखेंगे मिलेंगे। तो जैसे हम लोग वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज हम लोग सब्जेक्ट नहीं पढ़ के भी हम लोग यहाँ पे उसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चीजें को आपको थोड़ा सा ये सब चीजें अगर पता नहीं होगा, सीधा में क्वेश्चन करेंगे तो यही चीज मैं वहाँ पे बताऊंगा आपको, तो इससे आपको थोड़ा बहुत चीजें आपको थोड़ा सा उससे फेमिलियर हो जाइए आप, है ना। अभी जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप उससे फेमिलियर हो जाइए, आप सबको उसको कंप्लीट करना है नहीं आप जो जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको आप बार बार हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, क्या चीज हो रहा है वहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन उसके बाद बेस्ड करेंगे तो आपको उसमें चीजें समझ में आएगी। मैं सीधे इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको ये छोटे छोटे चीजें आपको पता नहीं होगा, तो फिर आपको फिर वही चीज बताना ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो इससे आप छोटे छोटे चीजें क्लियर कर लीजिए। तो आप सीरियसली आप जो भी चीजें आपको बताया जा रहा है, जितना टास्क दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट कीजिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट करना है आपको इस वीक में, ठीक है। तो ये समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे जो आता है मेन पॉइंट्स पे, हम लोग यहाँ पे जहाँ पे डिस्कशन में वो करा था, ठीक है। अभी देखो हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि डॉट प्रोडक्ट बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन इसका कितना चीज है हम लोग यहाँ पे होगा, अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फिर तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट बाकी है, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए थे, हम लोग कंप्लीट किए थे, यहाँ तक क्लियर है हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैं फिर से एक बार क्विकली गो थ्रू हो जाता है हम लोग यहाँ पे, राइट। क्या क्या हमको बताया हम लोग यहाँ पे, हम लोग इनर प्रोडक्ट पे आए थे हम लोग यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट से हम लोग यहाँ पे इनर प्रोडक्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे यूज होने वाला है। तो क्या देखें हम लोग यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड फॉर ओनली रियल वेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्विकली जा रहा हूँ इसमें फटाफट आपको, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट इज ओनली डिफाइंड फॉर, हम लोग क्या बोला, रियल वेक्टर्स। तो रियल वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, रियल वेक्टर किसको बोलूंगा, जिसका एलिमेंट रियल हो। तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इनर प्रोडक्ट होगा हम लोग यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए इनर प्रोडक्ट होगा हमारे पास यहाँ पे, राइट। जो भी कॉम्प्लेक्स वेक्टर है उसके लिए हमारे पास इनर प्रोडक्ट होंगे। तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर के लिए इनर प्रोडक्ट होगा, तो उसका जो एलिमेंट्स होंगे वो हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उसको हम लोग यहाँ पे कोई भी वेक्टर्स को, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कॉलम वेक्टर्स के फॉर्म में, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे इस एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स का कोई भी बेसिस में उसका जो क्वांटिटी होगा ये होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का देखें, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट डिफाइन किए, और उसका हम लोग यहाँ पे जो जो भी अगर उसको कॉलम मैट्रिक्स में डिफाइन किए हैं, तो जो इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे बेसिकली ए अगर बी इस फॉर्म में डिफाइन होगा, और इसको भी हम लोग यहाँ पे समेशन नोटेशन में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे देखें, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी का हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। तो वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इमेजिनरी हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे जो वेव फंक्शन क्या बताता है, जब क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें यहाँ पे देखेंगे कि वेव फंक्शन जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल बताता है हम लोग यहाँ पे एट टाइम टी एट एन पोजिशन एक्स,
तो उसको हम लोग यहाँ पे एक स्टेट वेक्टर बताते हैं, ठीक है, बोल सकते हो, या स्टेट वेक्टर या पोजिशन, देखो टाइम भी इंक्लूडेड है इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टेट बोलते हैं, नहीं तो पोजिशन वेक्टर आप बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे जनरल लैंग्वेज में, ठीक है, एक एग्जांपल दे सकते हो। तो इसका जो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिराक नोटेशन हम लोग यहाँ पे, डिराक ब्रैकेट नोटेशन हम लोग यहाँ पे, तो जो केट वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे डिनोट करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉलम वेक्टर डिनोट करेंगे हम लोग यहाँ पे, और जो ब्रे वेक्टर है हम लोग यहाँ पे उसको, ठीक है, एक हम लोग इसका जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या हर्मिशन कॉन्जुगेट के फॉर्म में डिनोट करेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये साइड अगर सही आपको फाइंड आउट करना रहेगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये जो है, ये हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ब्रे वेक्टर है हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग यहाँ पे केट वेक्टर है हम लोग यहाँ पे। तो दिस इज द ब्रैकेट नोटेशन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ये हम लोग यहाँ पे देखें, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बताया हम लोग यहाँ पे, इसका जो हम लोग यहाँ पे जस्ट जो इनर प्रोडक्ट एक हम लोग यहाँ पे एक नंबर देगा हम लोग यहाँ पे, विच इज आउटपुट हम लोग यहाँ पे स्केलर ही आना चाहिए, तभी तो हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये हमारे पास एक नंबर आएगा जो बेसिकली साई डेगर साई, या इसको डायरेक्ट ब्रैकेट नोटेशन में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखो। तो अब हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे कि ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे जो हर्मिशन कॉन्जुगेट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे इस केस में, डिराक जो हम लोग यहाँ पे फॉर्म में हम लोग यहाँ पे बोले थे। तो अब मैं यहाँ पे बोला था कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे कि डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग यहाँ पे जीरो हो रहा है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अभी यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे जब फेस डायगोनल हम लोग फाइंड आउट किए थे ऑफ ए स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएगा, एंगल हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर था, ए डॉट बी हम लोग यहाँ पे जीरो आ गया था, इसका मतलब क्या है, दोनों फेस डायगोनल परपेंडिकुलर होता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर दो वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे, या उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ये वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटिटीज हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हैं, तो वहाँ पे उनका इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे जीरो होगा। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हम लोग यूज करते हैं वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन का अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इनर प्रोडक्ट जीरो होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों वेव फंक्शन एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग रुके थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो ऑर्थोगोनल है मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि दोनों, ठीक है, एक साथ नहीं रह सकते हम लोग यहाँ पे। मतलब स्टेट की बात अगर जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर हमारा स्टेट है, हमारा जो माइंड का स्टेट है, ठीक है, जो हैप्पी स्टेट है और सैड स्टेट है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता हमारे पास, एक टाइम पे एक ही स्टेट रहेगा हमारे पास। लेकिन जो लाइफ है, लाइफ इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, दोनों स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे। तो कुछ टाइम आप हैप्पी रहेंगे, लेट्स से ए टाइम, और बी टाइम आप ये रहेंगे। तो यहाँ पे जो ये होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सैडनेस होगा, तो एक साथ दोनों नहीं होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, जस्ट एग्जांपल्स के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हम लोग पार्टिकल की बात करेंगे, ठीक है, ज़्यादा हम लोग फिलोसफी पे नहीं आएंगे। तो समझ में आया हम लोग यहाँ पे, जो मैं जिस चीज़ को वहाँ पे मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था हम लोग यहाँ पे, कि इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। और अगर दो 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 हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे जीरो हो रहा है, इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो दोनों वेव फंक्शंस क्या होंगे, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑर्थोगोनल बोलेंगे। तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लिख सकते हो कि इफ ए पार्टिकल इज इन ए, लेट्स से एक स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो वो अलग स्टेट में, जैसे फर्स्ट एक्साइटेड में नहीं रहेगा, एक ही स्टेट में रहेगा हमारे पास साइमल्टेनियसली, एक साथ एक ही स्टेट में रहेंगे हम लोग यहाँ पे। इसका जब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट्स में, अनसर्टेनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा हम लोग यहाँ पे, कि एक साथ हम लोग यहाँ पे दो चीज़ नहीं कर सकते, है ना। तो एक ही टाइम में एक काम आपको करना है ना, ऐसे यहाँ पे बोल सकते हो। तो अब इसका जो सेकंड वाला जो एप्लीकेशन है, जो हम लोग यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला था, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे, कोई भी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बेसिस के फॉर्म में, है ना, हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे मैं बोला कि कोई भी वेक्टर को, ठीक है, कोई भी वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे बेसिस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो कि जो हम लोग यहाँ पे आई जे के को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्यों बोलते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बोल दिया, अभी ऑर्थोगोनल यहाँ पे देखेंगे, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो क्या बोला मैं, आई डॉट जे हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, तो इसको क्या बोले, ऑर्थोगोनल। अब आई डॉट आई वन है, इसका मतलब क्या है, इसका हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड इसके लिए यूज करेंगे, तो इसके लिए हम बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं, या नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के फॉर्म में जब देखेंगे तो इसको नॉर्मलाइजेशन। क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैं तुमको रिलेट करने के लिए, ठीक है, ये वर्ड आपको सुना सुना रहेगा ना, तो आपको थोड़ा सा इजी होगा समझने में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आई जे एन के आर ऑर्थो नॉर्मल, मतलब सेम सेम का
प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और डिफरेंट का करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 0 आएगा। इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं, इसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं, दोनों को मिला के ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। ये क्या बोला मैं, ये जस्ट यहाँ पे बेसिस यहाँ पे दिया था, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ये चीज। ठीक है जी। तो अब देखें क्वांटम मैकेनिक्स में इसको कैसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, कि जो क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दो वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैं लेता हूँ, जैसे वेक्टर ए और ए का मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ए है, ठीक है, बेसिकली क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट ए, ऐसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स के फॉर्म में। लेकिन इन जनरल क्या हो जाएगा, ये ओनली ओनली डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे रियल वेक्टर्स के लिए होगा। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स इंटिजर्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर ए को हम लोग यहाँ पे इन जनरल, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ए डैगर ए, इसको हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर बोलेंगे, और कॉम्प्लेक्स इंटिजर्स के लिए बेसिकली ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, ए डैगर ए। अब उसमें वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर वेक्टर, ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे मैं लिखा, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, तो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर इस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं हम लोग बेसिकली, कि द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। रियल के बाद में हम लोग इसी को यूनिट वेक्टर ही बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे रियल वेक्टर्स की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है, वही चीज। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हम लोग अचानक से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं नॉर्मलाइज ये सब चीज, तो आपको अजीब लगता है हम लोग यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी आप उसको देख लो, समझो। अगर मैं क्या बोला था हम लोग यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट ही है इनर प्रोडक्ट, किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए, है ना, वही होगा हम लोग यहाँ पे। तो इस जब हमें कॉम्प्लेक्स एंटिटीज की बात करूंगा, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर न बोल के नॉर्मलाइज्ड वेक्टर बोलूंगा हम लोग यहाँ पे। क्योंकि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन मतलब डिफिनेशन आपको पता होगा, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे, वन होता है, राइट। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये तो वेक्टर है, ए और ये वेक्टर से हम लोग यहाँ पे, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या होता है, देखो, एक वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एन कैप या ए कैप इसका डायरेक्शन है। तो क्या बोलूंगा यहाँ पे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मॉड ऑफ ए, या जो भी ए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, वो इक्वल टू 1 है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ए अगर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज वेक्टर नाउ, इनर प्रोडक्ट, ये वेक्टर है, ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए डैगर ए डॉट ए इक्वल टू 1। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेम वेक्टर का जब उसके साथ प्रोडक्ट करेंगे दो बार, तो हम लोग यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो वेक्टर ए को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज, वेक्टर ए इज नॉर्मलाइज्ड। देखो मैं मैथमेटिकली भी बता रहा हूँ, फिजिकल मीनिंग में इसका हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या देखने को मिलेगा, वो आप लिख लो, इन क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ पे भी वही चीज मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेशन करना है जी क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो वहां पे क्या रहेगा, हम लोग यहाँ पे सेम चीज हम लोग का रहेगा, दो सेम वेव फंक्शन के साथ, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट बोलेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, साइड अगर साइज इक्वल टू 1, तो अगर ये कंडीशन आएगा तो बोलेंगे वेव फंक्शन साई इज नॉर्मलाइज्ड। इसी को डिराक ब्रैकेट नोटेशन में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, साई साई सेम सेम यहाँ पे 1 होंगे।
तो इसका मतलब यहाँ पे तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ठीक है, क्या हो जाएगा, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे जब वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एक हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आ गया, मतलब वहाँ पे सेम वेक्टर होगा बेसिकली, साइड अगर साई इज इक्वल टू 1 होगा, इसी को डिराक ब्रैकेट नोटेशन में इस तरीके से लिखेंगे। और ऑर्थोगोनल कंडीशन, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, साई 1 डैगर साई 2 इज इक्वल टू 0 होगा, सेम नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, ऑर्थोगोनल में डिफरेंट होगा, इसी के लिए साई 1 एंड साई 2। तो कंबाइंडली इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे दिस कंडीशन प्लस दिस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन। तो उस केस में क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, साई आई डैगर साई जे इज इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा आई जे, और इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साई साई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। तो डेल्टा आई जे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इस 1 और आई इज इक्वल टू जे, और 0 और आई नॉट इज इक्वल टू जे, इसको हम लोग यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा बोलते हैं हम लोग। तो दिस इज द ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। तो अभी तक के लिए बस इतना आपको जानना है, कैसे हम लोग यहाँ पे, आपको पता है कि कोई भी वेव फंक्शन आपको दिया रहेगा तो साइड अगर साई कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे लेट्स से साई 1 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको, ठीक है, यहाँ पे साई 5 माइनस 3i माइनस 2i 7, साई 2 इज इक्वल टू आपको दिया है 2i 7 माइनस 4i और 3। तो मेरा क्वेश्चन है कि साई 1 एंड साई 2, ठीक है, ऑर्थोगोनल है क्या, और नॉर्मलाइज्ड है क्या, ये आपको फाइंड आउट करना है। बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है साई 1 डैगर साई 2 का वैल्यू। अगर 0 एंड 1 नहीं है तो ये ना तो ऑर्थोगोनल है ना तो नॉर्मलाइज्ड है, जस्ट उनका एक नंबर आएगा, जैसे ऊपर में एक क्वेश्चन हम यहाँ पे किए थे। इसका जब हम लोग फिजिकल मीनिंग देखेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता कि पहला चीज तो ये देखा था हम लोग यहाँ पे कि एक साथ, ठीक है, दो जगह पे नहीं रह सकता, पहला बात हम लोग देखे थे ऑर्थोगोनल कंडीशन में। अब यहाँ पे सेम जगह पे रहेगा तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि अगर कोई पार्टिकल तुम्हारे घर में हो तो तुम्हारे घर में ही हो, उसके अलावा कहीं नहीं हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर स्टेट इज ऑलवेज 1। मतलब तुम अगर हैप्पी होगे तो 100% हैप्पी रहोगे, और सैड रहोगे तो 100% सैड रहोगे, दोनों हम लोग यहाँ पे नहीं हो सकते एक साथ। तो उसी को ही बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और उसी को अगर एक साथ नहीं रह सकते उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थोगोनल कंडीशन। दोनों को कंबाइंडली हम लोग यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये? यस सर। ओके, वेरी गुड। डॉट प्रोडक्ट से हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा आप वहाँ पे उसको कर सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, राइट। ओके, वेरी गुड। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे फिर से, ठीक है, जस्ट आज के लिए, ठीक है, उतना समराइज कर देता हूँ हम लोग यहाँ पे, और फिर हम लोग यहाँ पे बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, आप उसको करना है अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक जो कि उसका समरी देखो हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग देखे कि, ठीक है, आप यही इंपॉर्टेंट है जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन किए हम लोग यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वो क्या होगा, ए डॉट बी, उसको हम लोग बेसिकली लिखेंगे ए आई और बी आई के फॉर्म में। इनर प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ए डैगर बी। तो बेसिकली जैसे ए
कोई भी वेक्टर को हम लोग यहाँ पे, दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, है ना, कोई भी वेक्टर को हम लोग यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसे लिखा है तो बेसिकली जो भी बेसिस होगा A1 I, ये दिस द बेसिस, प्लस A2 J और A3 K में इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिस में। तो यहाँ पे बताओ I J K, ठीक है, ये क्या है जी, ऑर्थोनॉर्मल है, तो इसी चीज को बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। क्यों ऑर्थोनॉर्मल क्यों बोलते हैं, सेम सेम का 1 होगा और डिफरेंट का 0 होगा। तो जो ए डैगर होता है हमारे पास, ठीक है, ए डैगर, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे A1 स्टार, A2 स्टार, A3 स्टार, ठीक है, इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे। और जैसे बी एक वेक्टर है हमारे पास यहाँ पे, बेसिकली ये हो जाएगा B1 B2 एंड B3, ये तो मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया, और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो यहाँ पे आप ए डैगर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, A1 स्टार, A2 स्टार, A3 स्टार, B1 B2 एंड B3, ये आप निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पे। बेसिकली ये जो आएगा इसका आंसर AI स्टार BI, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको पता होगा क्या आएगा इसका आंसर, A1 स्टार B1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, टास्क है फाइंड इनर प्रोडक्ट ऑफ A विथ B, बेसिकली उसको बोलेंगे ए डैगर B। ठीक है, और ये हम लोग यहाँ पे आपको ए है यहाँ पे, वेयर ए इज इक्वल टू आपको दिया है 2i, ठीक है, 2i, आई है, ये आयोटा नंबर है, 2i एक्स कैप प्लस 3y कैप प्लस 2 प्लस 5i जेड कैप। ये एक्स कैप वाई कैप जेड कैप लिख देंगे यूनिट वेक्टर को, और b इज इक्वल टू इस तरीके से आपको दिया है माइनस आई एक्स कैप प्लस 2 माइनस 3i, ठीक है, वाई कैप प्लस 5 जेड कैप। आपको इनर प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, अभी ये आपको फाइंड आउट करना है, हम लोग देखे थे कि फॉर रियल वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डगर बी होगा रियल के लिए, क्योंकि रियल मतलब क्या हो जाएगा, ए स्टार इज इक्वल टू ए, बी स्टार इज इक्वल टू जो भी है बी, ये हो जाएगा रियल के लिए, या A2 स्टार इज इक्वल टू जो भी स्टार इज इक्वल टू सेम आ जाएगा रियल के लिए। तो रियल वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे सेम होगा हमारे पास यहाँ पे। डॉट प्रोडक्ट में पता है हमको यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू, ठीक है, बी डॉट ए होता है, लेकिन इनर प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट में, ठीक है, ए डैगर बी इज इक्वल टू, ठीक है, बी डैगर ए, ये होगा, इसका डैगर होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है, डिराक ब्रैकेट नोटेशन, तो क्या बोलेंगे, कोई भी वेव फंक्शन जिसको हम लोग यहाँ पे साई, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे केट वेक्टर बोलेंगे, जो कि कॉलम